इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा सत्य है तो हमारी मृत्यु, जिसे इंसान चाहकर भी नहीं टाल सकता। आपने देखा ही होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को अंतिम संस्कार अर्थात जला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परिजनों के अंतिम संस्कार करने के बाद मृतक आत्मा के साथ क्या होता है? नहीं तो आइए दोस्तों जानते हैं आज उसके बारे में। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद हम लोगों को दो यमदूत सिर्फ 24 घंटे के लिए आत्मा को ले जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजनों उसके शरीर का अंतिम संस्कार और अन्य कार्य करते हैं। आत्मा को तब तक यमलोक में उसके द्वारा किए गए कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है, यानी 13वें तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है। इसके बाद उसे 3 मार्ग दिखाए जाते हैं। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाए यह उसके जीवन के किए गए कर्मों पर निर्भर होता है। मित्रों, पहला मार्ग यानी कि देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूप मार्ग है, जिसे पितृलोक का मार्ग बताया जाता है। और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी कि नर्क की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं पीड़ाओं में से एक है यमलोक के मार्ग पर पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़े ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी को बुरी तरह से पीड़ित कर देती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पक्षीराज गरुड़ श्री हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उसमें जीवात्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी से किस प्रकार सजा मिलती है? जिसके जवाब में भगवान श्रीहरि कहते हैं कि जो भी पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है वो रक्त रूपी जल पात्र में घी की तरह खोली जाती है। इस नदी का रक्त में कीड़े, मगरमच्छ, घड़ियाल और इनके ही जैसे अनेक हिंसी और मांस भोजन भरी होती है। इस नदी में जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है 12 सूर्य की गर्मी से वह तपने लगती है। उसे उस आत्मा को जब तक तपाया जाता है जब तक वह चिल्लाते हुए करोड़ों विलाप ना कर ले, जब तक उसे उसमें रखा जाता है। वहीं जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म करने वाले को नर्क में दंडित किया जाता है। वहीं अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग से सभी तरह की सुख सुविधा के साथ रखा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़कर आते हैं, जहां आप सारा उनका स्वागत करती है। वहीं जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जीवन भर दूसरे को दुख देते हैं उन्हें नर्क में स्थान मिलता है। बता दें कि गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का भी जिक्र किया गया है, जहां मृतक आत्मा को पापों की सजा मिलती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में आध्यात्मिक श्रम नर्क में बारे में कहा जाता है। यह नर्क उन पति पत्नियों के आत्माओं को लिए है जो अपनी साथी को केवल लाभ या उपयोग की एक वस्तु समझते हैं। इस नर्क में उनकी आत्माओं को मारा जाता है। यह सिलसिला बहुत तेज गति से चलता है। वहीं तामसिरहम नर्क में उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है। यह उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक वह दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें इसी तरह लहूलुहान किया जाता है। यही सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सजा समाप्त न हो जाए। गरुड़ पुराण में उन लोगों के लिए अलग से सजा है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यह उनके इस कर्मों की सजा उन्हें खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। मित्रों, वहीं अष्टिभूर्म नर्क में वो लोग आते हैं जो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं। इस नर्क में उन लोगों की आत्माओं को फेंका जाता है। यह लाकर उन्हें तब तक चाकू से छलनी कर दिया जाता है जब तक वे होश में नहीं आते और फिर से उन्हें बेहोश करके मारा जाता है। गरुड़ पुराण में
काला सूत्रम नर्ग के बारे में बताया गया है कि यह उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया होता है। इस नर्ग में बुरे कर्म की सज़ा देने के लिए अधिक गर्मी में तपा जाता है जब तक उनकी सज़ा की सीमा समाप्त नहीं हो जाती। दोस्तों, आपने देखा कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।